नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग ये आ रही है कि जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया जी, उनको क्या हिंदुओं से नफरत है या फिर उन्हें तिलकधारियों से नफरत है। एक मीटिंग में गए थे सिद्धारमैया और देखिए यहां पर एक बार फिर से उन्होंने तिलक लगाने से मना कर दिया। वहां पर एक महिला उपस्थित थी जो स्वागत कर रही थी नेताओं का। वहां कई नेता आसपास देखे जा सकते हैं और अब यह खबर सामने आ रही है कि इंडिया अलायंस के लोग माथे पर तिलक लगाने से चिढ़ते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये बन रही है और सिद्धारमैया का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। आखिर हो क्यों ना। देखिए 19 की बात है, 2019 की बात है, मुझे अभी भी याद है। एक बार फिर से सिद्धारमैया ने तिलकधारियों पर निशाना साधा था। आपको मैं वो भी बयान बताऊंगी, लेकिन पहले ये देखिए कि यहां पर उदयनिधि स्टालिन और इसके बाद डीएमके के एक और मंत्री ए राजा, इसके साथ जाने माने कांग्रेस के अध्यक्ष नवनिर्वाचित मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे वो यहां पर प्रियांक खड़गे ने भी हिंदुओं को लेकर गलत बयान दिया। देखिए यहां पर मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये जो इनका एजेंडा है वो अलग है, लेकिन यहां पर जनता यही समझ रही है, जनता ये समझ रही है, जनता इन्हीं को वोट देने वाली है कि इनका एजेंडा थोड़ा अलग है। सनातन से इनका विरोध शुरू हो रहा है। और देखिए एक और बात मैं आपको बता दूं, बीजेपी ये कह रही है कि इन्होंने इस बार मुंबई के मीटिंग में ये एजेंडा सेट कर लिया है कि सनातन का इस बार विरोध करना है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, देखिए निशाना साध रहे हैं। उन्होंने एक पोस्ट पर जो पूर्व में ट्विटर था उस पर उन्होंने लिखा है कि आफ्टर ममता दीदी नाउ Siddharamaiya refuses to put the tilak. Like I said, putting topi is okay, but tilak is not. इसका मतलब ममता के बाद, देखिए ममता बनर्जी ने भी हाल में आपने देखा होगा तिलक लगाने एक महिला जाती है तो हाथ जोड़कर ममता बनर्जी ने प्रणाम किया था, यानी कि मुझे तिलक मत लगाओ, सब ठीक है। ममता बनर्जी ने तिलक नहीं लगाया। इनके 3 मंत्री, INDIA अलायंस के 3 मंत्रियों ने हिंदू को लेकर गलत विरोध दिया है, गलत बयान दिए हैं। उदयनिधि स्टालिन की बात कर लें, वैसे भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने कह दिया कि इनकी होड़ लगी हुई है, किस तरीके से हिंदू विरोधी चेहरा इनका सामने आए। और वैसे भी आपने देखा होगा कांग्रेस के कई नेता ये मानते हैं तिलक लगाना सही नहीं है, भगवाधारी पहनना सही नहीं है। और आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कि खुद उसी ड्रेस में नजर आते हैं, उन्होंने भी निशाना साधा है। हालांकि आचार्य प्रमोद कृष्णम हमेशा ही पार्टी लाइन से हटकर बयान देने के लिए जाने जाते हैं। आगे मैं आपको बता दूं, यहां पर सिद्धारमैया ने तिलक न लगवाकर एक और बखेड़ा खड़ा कर दिया, वो भी उस वक्त पर जहां पहले से ही ये मुद्दा गरमाया है। देखिए अभी तक शांत नहीं हुआ ये मुद्दा, बीजेपी इसको लेकर हमलावर है और बीजेपी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि देखिए बीजेपी पर यह भी लगातार विपक्षी पार्टियां बोलती है कि सनातन की वजह से बीजेपी जिंदा है। बीजेपी सनातन की राजनीति करने के लिए जानी जाती है और हिंदुओं के पक्ष में निर्णय लेने के लिए जानी जाती है। तो देखिए वैसे में विपक्षी नेताओं का यह भी मानना है कि ये मास्टर स्ट्रोक मिला हुआ। विपक्ष के कई ऐसे समझदार जो नेता हैं जो ये बात जानते हैं, उन्होंने ये भी निशाना साधा कि बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। देखिए आगे शहजाद पूनावाला यही नहीं रुक रहे हैं, उन्होंने आगे भी निशाना साधा। This is because the India Alliance has decided in Mumbai to attack Hindus and Sanatan Dharma. यानी कि इंडिया अलायंस के लोग मुंबई में जो बैठक हुई उसमें ही ये बात तय कर चुके हैं कि सनातन धर्म और हिंदुओं पर अटैक करना है, यही 24 की राजनीति होगी। और ये राजनीति इंडिया अलायंस पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। आगे सुनिए, उन्होंने कहा शहजाद पूनावाला ने, फ्रॉम Udayanidhi Stalin to A Raja, G Parmeshwar to Priyank Khadge, from RJD to SP. This strategy is करो हिंदू आस्था पर चोट और वोट बैंक पाओ। यानी कि हिंदुओं के विरोध में जितने वर्ग हैं, जितने धर्म हैं, जो भी हैं समाज में, आप भी जानते क्या चलता रहता है, उन लोगों पर यहाँ शहजाद पूनावाला ने निशाना साधा कि ये हिंदू आस्था पर चोट करके कुछ वोट बैंक की राजनीति को गपचना चाहते हैं। और देखिए ये इन पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। आगे सुनिए, यहां पर 2019 में भी सिद्धारमैया इस बात के लिए जाने जाते हैं, बीजेपी नेता शोभा करंदलाजे ने 19 में ही अटैक किया था। आपको मैं एक बार याद दिलाना चाहूंगी क्योंकि इससे देखिए कनेक्टिंग हो रही है खबर। सिद्धारमैया ने मंच पर एक तिलकधारी व्यक्ति से कहा था, इतनी बड़ी तिलक लगाने की क्या जरूरत है, मुझे तिलक लगाने वालों से घबराहट होती है। देखिए सिद्धारमैया जो अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, बीच में बीजेपी की सत्ता आई, देखिए यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं वो। यहां पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा था 19 में कि मुझे तिलकधारियों से थोड़ी सी दिक्कत होती है। देखिए उस वक्त का एजेंडा इनका अभी काम आ रहा है, तिलकधारी लगाने से, ये तिलक लगाने से चिढ़ रहे हैं, इन्होंने हाथ जोड़ लिया। आगे सुनिए, उन्होंने उस वक्त कहा था तुम काम भी करते हो। ये खबर पूरी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सिद्धारमैया का कैरेक्टर आपको पता चले। सिद्धारमैया ने कहा था उस तिलकधारी व्यक्ति से, क्या तुम काम भी कर लेते हो, ऐसा तिलक लगा के घूमने से इतनी बड़ी तिलक
लगाने की माथे पर क्या जरूरत है? शोभा करंदलाजे बीजेपी नेता हैं, उन्होंने निशाना साधा था कि ये सिद्धारमैया हिंदुओं से घृणा करते हैं और यही वजह है कि ये ऐसे ऐसे बयान देते नजर आते हैं। तो माथे पर तिलक लगाने वालों को सभ्यता संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। शोभा करंदलाजे ने यह भी कहा था ट्वीट करके, जो अब एक्स हो चुका है, तिलक के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है, मैं इसे लगाकर गौरव महसूस करती हूँ। शोभा ने माथे पर सिंदूर लगा अपना फोटो भी ट्वीट किया था। शोभा करंदलाजे ने उनके ही जवाब में उनके जवाब को दिया था, उनके जो अंदाज था जवाब देने, उसी व्यक्ति पर सिद्धारमैया पर निशाना साधते ये ट्वीट किया था 2019 में। इसके साथ मैं आपको बता दूं, उस वक्त के भाजपा विधायक राज्य के महासचिव थे सीटी रवि, उन्होंने भी सवाल उठाया था क्या सिद्धारमैया हिंदू से नफरत करते हैं। इसके बाद सिद्धारमैया ने कई ट्वीट करके भाजपा और अन्य आलोचक का जवाब दिया। कहा तिलक और भगवा प्राचीन काल से हिंदू संस्कृति के अंग रहे, लेकिन जब से भाजपा ने राजनीतिक लाभ के लिए इनका इस्तेमाल शुरू किया है तभी से बहुत सारे लोग इनसे डरने लगे हैं, जो इनका इस्तेमाल करते हैं उन पर शक करने लगे हैं। एक ट्वीट में उन्होंने भगवा वस्त्र पहनने वाले मुख्यमंत्री का भी उदाहरण दिया था, यानी कि योगी आदित्यनाथ का। अब मैं आपको बता दूं, सिद्धारमैया पहले से फेमस हैं, तिलक से इनको चिढ़ है, ये निशाना साधते रहते हैं तिलकधारियों पर और ये भी कहते हैं, नजर आते हैं कि मुझे नफरत होती है जब भी कोई तिलक लगाकर आता है, क्योंकि बीजेपी ने इसको राजनीतिक मुद्दा बना लिया। मैंने आपको पहले बताया बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक है, ना चाहते हुए भी बीजेपी इसको यूज करने वाली है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बीजेपी हमेशा कहती है कि हम सनातनियों के लिए खड़े हैं। आपने योगी आदित्यनाथ को देखा होगा, सुना होगा, अब तो 2 बार मुखिया कमान संभाल रहे उत्तर प्रदेश की। इतनी बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा राज्य, उसकी आबादी को संभालते नजर आते हैं। योगी आदित्यनाथ उसी वस्त्र में रहते हैं, भगवा में। अब देखिए योगी जैसे मुख्यमंत्रियों के लिए सिद्धारमैया ने ट्वीट करके निशाना साधा था। एक बार फिर से आज ये दोहराई गई, शहजाद पूनावाला ने उसको फायदा समझा, उठाया और पोस्ट कर दिया। ये एक बार फिर से ममता दीदी के बाद ये सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री, पूर्व भी रह चुके हैं, पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इन्होंने तिलक से नफरत की है, तिलक लगाने से मना कर दिया है। सनातन पर प्रहार अभी देखिए चालू है और उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ केस है, प्रियांक खड़गे के खिलाफ यूपी के रामपुर में केस है, एफआईआर दर्ज है। सुधीर चौधरी पर इन लोगों ने अटैक किया कर्नाटक में, सुधीर चौधरी को हाईकोर्ट से राहत मिली। खैर ये पूरी बात मैं आपको इसलिए बता रही हूं, इनका एजेंडा थोड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है और ये एजेंडा 24 के पहले का है। अभी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले, क्योंकि एक नेशन एक चुनाव अब तक ऐलान नहीं हुआ है, उसकी तैयारी तेज है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि हिंदू आस्था पर चोट करके क्या इन मुख्यमंत्रियों को, क्या ये INDIA अलायंस के नेताओं को कुछ हासिल होगा। मैं चाहूंगी देखिए आप जनता जनार्दन, जनता वोट देगी तभी ये सत्ता तक पहुंचेंगे। जनता बताए कमेंट करके कि क्या वाकई ऐसे लोगों का सत्ता में, ऐसे लोगों की कोई जगह है और क्या इस एजेंडे से इन्हें फायदा मिलने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका। और सिद्धारमैया के तिलक ना लगाने पर मैं चाहूंगी आपकी क्या राय है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जरूर कमेंट में बताएं। बहुत शुक्रिया।